आज के इस लेक्चर में एक नया सब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि स्टूडेंट्स को समझ में बहुत कम आता है, और ये बहुत ही मॉडर्न टॉपिक है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। और जितने भी आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगे होते हैं, इनमें सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस हैं उसमें ट्रांजिस्टर बहुत बड़ा ट्रांजिस्टर्स का रोल होता है। तो क्यों होता है ट्रांजिस्टर, क्या चीज़ है, उससे क्या हमें फ़ायदा होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, किस तरह से ये वर्क करता है और किस तरह से सेमीकंडक्टर का कौन सा वर्जन है, ये वो चीज़ हम लोग सीखेंगे ट्रांजिस्टर चैप्टर में, ठीक है, इस लेक्चर में। अच्छा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है हम लोगों ने कि सेमीकंडक्टर जो है, जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड के बारे में देखा, ठीक है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है या जर्मेनियम सेमीकंडक्टर या गैलियम या उसके बने हुए और भी जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके डिफरेंट उनके बारे में कुछ हम लोगों ने देखा, जिसमें कि पीएन जंक्शन डायोड एक सबसे इंपॉर्टेंट था और उस डायोड के बारे में देखा, ठीक है। सो फार वी हैव सीन एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर एज पीएन जंक्शन, एज इन कौन कौन से पीएन जंक्शन में आप याद कीजिए, एज ए जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड था। डायोड का मतलब क्या होता है? डायोड मतलब नॉर्मली क्या, दो उसके टर्मिनल्स हैं और वन वे करंट अलाउ करता है, नहीं, वन वे करंट, दूसरे डायरेक्शन में करंट अलाउ नहीं करता है। सिंबल याद कीजिए, कुछ इस टाइप का सिंबल है ना, इस डायरेक्शन में केवल करंट को अलाउ करेगा, ये पी है और ये एन टाइप। दूसरा एक एप्लीकेशन क्या देखा हम लोगों ने, एलईडी है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, डिफरेंट कलर्स इससे एमिट हो सकते हैं। उसके बाद सोलर सेल्स के बारे में देखा कि डायोड किस तरह से सोलर सेल है। और क्या देखा हम लोगों ने, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में इसको देखा था ना, रेक्टिफायर, ठीक है, हाफ वेव एंड फुल वेव याद कीजिए, ठीक है। तो ये सारा एप्लीकेशन क्या है हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, और जिन्होंने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, डायोड क्या होता है नहीं पढ़ा है और ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं, तो प्लीज छोड़ दीजिए, नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब तक आप पीएन जंक्शन डायोड को नहीं समझिएगा तो ट्रांजिस्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ओके। बट दैट्स नॉट ऑल अबाउट पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन का एप्लीकेशन ट्रांजिस्टर्स में भी है, वही हम लोग देखेंगे कैसे, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर एप्लीकेशन इज इन ट्रांजिस्टर्स, राइट, which is a triode, we can say, as it has 3 terminals। डायोड में 2 टर्मिनल्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स में 3 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस मेड अप ऑफ P and N टाइप सेमीकंडक्टर्स which is used in application such as, कौन कौन से एप्लीकेशन है देखिए, इसको ध्यान से समझिए। ट्रांजिस्टर का यूज हम लोग करते हैं एज एन एम्पलीफायर, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन का है, ठीक है। एम्पलीफायर का क्या मतलब होता है, ये सिग्नल को ज्यादा बढ़ा देता है, सिग्नल को बड़ा कर देता है, जैसे कि वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, करंट एम्पलीफिकेशन, ठीक है। जो चेंज होगा ना, चेंज इन वोल्टेज, उसको बहुत ज्यादा चेंज में दिखाएगा, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन हो गया। वोल्टेज क्या है, सिग्नल है, सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया ये, ठीक है। या फिर डिजिटल स्विच, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे, 2-3 लेक्चर में क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये डिजिटल स्विच की तरह काम कर सकता है, किस तरह ये ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है, किस तरह एम्पलीफायर की तरह काम करता है, ठीक है। और तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी है एक ऑसिलेटर। क्या है ये ऑसिलेटर? ऑसिलेटर का मतलब कन्वर्जन ऑफ डीसी टू एसी, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में भी ये बदल देता है, ठीक है। तो ये चीजें थी। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ सकता है कि हमको जरूरत क्या पड़ता है, ऑलरेडी तो जो सप्लाई घर में आता है वो एसी में है, तो डीसी को एसी में बदलने का बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, डिस्कस करेंगे जब इसका अलग से हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये ट्रांजिस्टर्स का मेन एप्लीकेशन है। अब दिमाग में रखिएगा कि थ्रू आउट द कोर्स कि एम्पलीफायर, स्विच और ऑसिलेटर की तरह जब काम करेगा तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अभी नहीं चिंता करना है कि नहीं समझ में आ रहा है ये क्या बोले जा रहे हैं, ठीक है। तब जाकर के हमारे पास हाउ डज ए ट्रांजिस्टर इज मैन्युफैक्चर्ड और क्रिएटेड, कैसे बनाया जाता है, थोड़ा सा छोटा सा एप्लीकेशन देखते हैं। ट्रांजिशन का जो टाइप होता है ना, वो होता है 3 टर्मिनल, हमने कहा। तो 3 टर्मिनल का मतलब होता है 2 टाइप का होता है, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। तो मान लेते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, देखिए एनपीएन, उसमें क्या करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर में कि मान लेते हैं कि एक एन टाइप का ट्रांजिस्टर लिए, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, क्या है एन टाइप। अब इस एन टाइप में क्या करेंगे हम लोग, पी टाइप को डिफ्यूज करेंगे,
इस तरह से डिफ्यूज होगा पी टाइप, ये पी टाइप है। तो पी टाइप को जब डिफ्यूज करेंगे तो पी टाइप का एक लेयर इधर आ जाए, तो जब पी टाइप को डिफ्यूज करेंगे तो पी टाइप का एक लेयर सा बन जाएगा इधर ऐसे, इसमें सब जगह पी टाइप आ जाएगा, है ना। ये ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग ऐसे पीएन जंक्शन बनाते वक्त। तो सपोज कीजिए ऐसा हमने किया और उससे क्या हो गया, उससे सपोज कीजिए ये लेयर बन गया, ये सारा पी टाइप का है ना, ये पी टाइप है, ठीक है। अब इस पी टाइप में वापस एक एन टाइप को फिर से डिफ्यूज कराते हैं, तो सपोज कि ये एन टाइप है, दोबारा मैंने एन टाइप को डिफ्यूज करा दिया, ये सपोज हाँ एन टाइप है, तो क्या किया जाए, दोबारा डिफ्यूज करा करके ये, तो ये क्या हो गया, इधर भी एन टाइप, इधर भी एन टाइप और बीच में पी टाइप, है ना। तो सैंडविच्ड हो गया ये। अब इसी को अगर हम बीच से काट लें, इस तरह काट के दिखाएं इतना सारा पोर्शन, ये तो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा आपको कुछ इस टाइप का। इसी तरह एक्चुअली प्रोसेस यही होता है, डिफ्यूज कराया जाता है, ठीक है। पी के ऊपर में मान लीजिए उधर एन टाइप, इधर एन टाइप और बीच में पी टाइप, तो ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये एन टाइप। इसको हम लोग बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसी तरह से पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा, उसमें ठीक उल्टा करेंगे बनाते वक्त, पहले एक पी टाइप ले लेंगे, ठीक ना, और इस पी टाइप में पहले हम लोग क्या करेंगे, एन टाइप को डिफ्यूज कराएंगे, पी टाइप में एन टाइप को डिफ्यूज करा के ये इधर एन और इधर पी बन गया, और वापस क्या करेंगे, उसमें वापस पी टाइप डिफ्यूज कराएंगे, तो थोड़ा सा लेयर जो है ना एन टाइप का बीच में रह जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा, आपका कैसा हो गया, सैंडविच्ड लेयर है ये, बीच में जो लेयर है ना ये एन टाइप है और फिर इधर पी टाइप है। तो इसको अगर इतना सारा काट के देखिए तो ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है, दोनों तरफ पी टाइप और बीच में पतला सा लेयर एन टाइप, ये एन टाइप और ये पी टाइप, है ना। तो ये पीएनपी हो गया। दोनों ही ट्रांजिस्टर्स होते हैं, लेकिन एनपीएन ट्रांजिस्टर ज्यादा प्रेवलेंट है, उसके बारे में हम लोग ज्यादा अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल बी यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। तो एनपीएन और पीएनपी में डिफरेंस क्या है, इन पीएनपी ट्रांजिस्टर्स, इन पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑल्सो एवरीथिंग रिमेन्स सेम एक्सेप्ट डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पोलैरिटी, इसके अलावा सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। तो ये जो बीच में जो लेयर है ना, पतला सा लेयर बनता है ये बीच में, यहां या यहां पे, इन दोनों को, ये जो लेयर्स बीच का जो लेयर है इसे हम लोग कहते हैं बेस, ठीक है, बीच वाले लेयर को कहते हैं बेस, और इन दोनों में से एक को कहा जाता है एमीटर और दूसरे को कहा जाता है कलेक्टर, ठीक है। इसमें भी वही चीज है, ये बेस हो जाएगा, एक को एमीटर कह लेंगे, एक को कलेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम लोग, थिन सैंडविच्ड रीजन इज कॉल्ड बेस एंड वन ऑफ द अदर टू इज कॉल्ड एमीटर एंड अदर इज कलेक्टर, एंड देयर आर थ्री metal connector to all these three and there is a metal connector to all three terminals, तीनों में होता है, to connect it to the circuit, ठीक है। तो क्या क्या है, बेस है, कलेक्टर है और एक एमीटर है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने अभी दिखाया इसमें बेस, कलेक्टर और एमीटर, ये तीन चीज एनपीएन ट्रांजिस्टर में बना है, ठीक है। इन तीनों को कनेक्ट करने के लिए जरूरत होती है मेटल्स की, जो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक मेटल लगा दिया, यहाँ कहीं एक मेटल लगा दिया और एन टाइप में कहीं मेटल लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ से एक निकाल दिए लाइन, यहाँ से निकाल दिए, यहाँ से निकाल दिए, तीनों लाइन में फिर सर्किट में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। देखिए डायोड में हम लोग अभी तक 2 पैर वाला देखे थे, यहाँ देखिए 3 पैर वाला चीज को, सब में 3 है, देखिए 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3, ये सारे ट्रांजिस्टर्स हैं, ये सारे ट्रांजिस्टर्स हैं। तो इसमें ट्रांजिस्टर्स में 3 पैर है, ठीक है, और ये तीनों किसके लिए हैं, एनपीएन, ठीक है, पीएनपी या एनपीएन, बीच वाला जो है ना वो बेस है, ठीक है। देखिए इसको, देखिए एक इस ट्रांजिस्टर को देखिए, ये है, इसमें 2n लिखा हुआ है, देखिए 2n का मतलब हो गया कि इसमें ये एनपीएन है, 2n है, ठीक है। इसका मतलब कि एक साइड में n होगा, बीच में p होगा और फिर n होगा, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर को जब देखिएगा तो इस एक तरफ फ्लैट होता है, ये देखिए फ्लैट रीजन है, और दूसरे तरफ ना एक हाफ मतलब कि सिलिंड्रिकल है, हाफ सिलिंड्रिकल। इस तरफ
एक तरफ फ्लैट है दूसरी तरफ फ्लैट नहीं है, तो फ्लैट अगर फेस अपने तरफ करिएगा तो बाएं साइड वाला जो होता है ना वो कलेक्टर है और दाहिने साइड वाला जो है वो एमीटर है। फ्लैट रीजन पहचानने का तरीका कौन सा कलेक्टर और आप ये भी कह सकते हैं कि कलेक्टर और एमीटर दोनों तो एन टाइप है, तो फिर इसमें आइडेंटिफाई करने की क्या चीज है? दोनों एक है लेकिन फिर भी दोनों एक नहीं है। क्यों? अभी रीजन में हम लोग देखेंगे, पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। कलेक्टर का अलग प्रॉपर्टी है, एमीटर का अलग प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन भी कलेक्टर का अंदर में कुछ ना कुछ अलग है और एमीटर का अलग है, दोनों को हम एक नहीं बोल सकेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल समझते हैं क्या हो रहा है। जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसको अगर हम डायग्राम में ड्रॉ करें तो कैसा दिख रहा है? मान लेते हैं ये ट्रांजिस्टर है, एक तरफ एन है, सॉरी बेस बहुत पतला होता है, ठीक है, इसलिए जब भी बेस बनाऊंगा तो थोड़ा पतला बनाऊंगा। ये एन है, ये एन है और बीच में पी है, इसको एमीटर ले रहा हूं, इसको कलेक्टर बोल ले रहा हूं और ये बेस। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। अब इसको अगर हमें मेटल से कनेक्ट करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे एक मेटल लगा दीजिए, एक यहाँ पे मेटल लगा दिए, एक यहाँ पे मेटल लगा दिए, कनेक्ट भी तो करना है सर्किट में। फिर यहाँ से ऐसे निकाल लिए, यहाँ से एक ले लिए बेज से और एक यहाँ से ले लिए, ये तीन पैर निकल गया यहाँ पर भी, ठीक है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या हो रहा है। एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? एन में आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स आप दिखा सकते हैं इस साइड में, और इस साइड में भी इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। लेकिन जो पी है बीच में उसमें होल्स हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो मेजॉरिटी दिखा दी। इसमें एक आध दो होल कहीं मिल जाएगा माइनॉरिटी चार्ज के रूप में, इसी तरह बीच में एक दो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए वो कंसर्न नहीं है। लेकिन हाँ, ये ट्रांजिस्टर कैसा ऐसा दिख रहा है वो ये चीज क्लियर हो गया। ये चीज बेसिक कॉन्सेप्ट समझते जा रहे हैं। सो वी सी 3 टर्मिनल्स कम्स आउट ऑफ ट्रांजिस्टर्स। क्या क्या है? एक हो गया आपका बेस, दूसरा हो गया एमीटर और उसके बाद हो गया कलेक्टर, ठीक है। जैसे एनपीएन की अगर बात करें तो बेस पी टाइप है, बेस पी टाइप हो या एन टाइप हो, प्रॉपर्टी एक इसका स्पेशल क्या है कि बेस जो होता है हमेशा लाइटली डोप्ड होता है। लाइटली डोप्ड तो समझ चुके हैं, डोपिंग जो हम लोग करते हैं, ठीक है। और एमीटर जो होता है ना वो हाईली डोप्ड होता है। अब समझ में आ जाएगा कि एमीटर और कलेक्टर कैसे अलग है। और ये मॉडरेटली डोप्ड होता है, ठीक है। एक हाईली लाइटली डोप्ड है, सबसे कम डोपिंग किया गया है किसमें? बेस में, लाइटली डोप्ड है। फिर उसके बाद ये आपका हाईली डोप्ड है एमीटर, और फिर उसके बाद कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया बेस, कलेक्टर और एमीटर। बेस लाइटली डोप्ड के साथ साथ क्या होता है ना, थिन होता है, थिन पतला भी होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। लाइटली डोप के साथ साथ ये थिन भी होता है। तो अब क्लियर हो गया कि क्यों हम बोल रहे थे कि एमीटर और कलेक्टर एन टाइप होने के बावजूद भी अलग अलग है। एक हाईली डोपिंग किया जाता है, दूसरे में उतना हाईली डोपिंग नहीं किया जाता। सो दो एमीटर एंड कलेक्टर्स आर सेम टाइप बट कैन नॉट बी इंटरचेंज, तो नहीं किया जा सकता है ड्यू टू डिफरेंट लेवल ऑफ डोपिंग। एक चीज क्लियर हो गया, फिर से लिख दे रहे हैं क्या है? बेस इज वेरी थिन, कितना थिन होता है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोन में होता है बेस का। एमीटर थोड़ा सा चौड़ा होता है, एमीटर इज वाइडर एंड कलेक्टर इज वाइडर देन एमीटर, ठीक है। अभी दिमाग में आ सकता है कि ऐसा क्यों करते हैं, नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सब दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही कोर्स फिनिश होगा ये लेक्चर या जैसे ये टॉपिक फिनिश होगा तो आपको ये सब क्लियर हो जाना चाहिए कि बेस थिन क्यों है, बेस लाइटली डोपिंग है, अगर नहीं करेंगे लाइटली डोपिंग तो क्या होगा, बेस को थिन नहीं करके ज्यादा चौड़ा कर देंगे, वाइड कर देंगे तो क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में आने चाहिए और सब क्लियर हो जाना चाहिए एट द एंड ऑफ द टॉपिक डिस्कशन, ठीक है। चलिए सिंबल्स देखते हैं कि इसका सिंबल क्या होता है। पीएन जंक्शन का सिंबल डायोड का क्या था, याद कीजिए, सिंबल कैसा था? पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल कैसा था? एक एरो पी और ये पी टाइप था और इधर एन टाइप। ये पीएन जंक्शन सिंबल है ना, पीएन जंक्शन का सिंबल, डायोड का सिंबल। ट्रांजिस्टर का सिंबल कुछ इसी तरह से मिलता जुलता है। ट्रांजिस्टर का सिंबल में क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एनपीएन दिखाना है मुझे, एनपीएन, तो उसमें क्या होता है ये देखिए, एक गोला बनाइए, ठीक है, गोला के अंदर में एक लाइन खींचिए ये, और इस लाइन से एक बेस का लाइन खींचिए और दो लाइन, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ,
ठीक है, ये आपका 3 पॉइंट निकल गया, ये सिंबल है, ये बेस कहलाता है। एक इसमें से एमीटर होगा और दूसरा इसमें कलेक्टर होगा। ठीक है, अच्छा अभी ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, लेकिन फिर भी जिस तरह एनपीएन हुआ उसी तरह से पीएनपी हम लोग दिखा सकते हैं। पीएनपी वो कैसा होगा, ठीक इसी तरह से। चलिए फिलहाल मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, सेम डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। उसमें भी बेस होगा, कलेक्टर होगा और एमीटर होगा। फिर कैसे अंतर हुआ दोनों में, पीएनपी और एनपीएम दोनों तो सेम लग रहा है, तो अंतर है। अब इसमें है कि ये बेस कौन सा है, पी टाइप, ये पी टाइप है, पी टाइप बेस है, फिर इधर एन टाइप और इधर एन टाइप। ठीक है, तो करंट जो होता है ना वो पी से एन की तरफ जाता है, ये रहा ये, तो ये पीएनपी हो गया। इसमें दिखाएंगे कि ये एन, ये पी है, ये एन है, बेस यहाँ पे एन है, फिर पी है और करंट इसमें अंदर की तरफ पी से एन की तरफ जाएगा, तो ये पीएनपी हो गया। इसमें बेस एन है। ठीक है, दोनों सिंबल्स आई होप क्लियर हो गया, पीएनपी और एनपीएन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये ट्रांजिस्टर के 3 जो निकले हुए हैं बाहर की तरफ, ये आपको बता रहा है कि 3 टर्मिनल्स है, कलेक्टर, एमीटर और, ठीक है। तो क्या मैंने कहा कि एरो डिस्टिंग्विश करता है, एरो डिस्टिंग्विश बिटवीन एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। एरो इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब पी टू एन साइड, पी टू एन साइड जंक्शन के अंदर में होगा। ठीक है, अच्छा अब ट्रांजिस्टर के बारे में काफी कुछ सिंबल्स वगैरह के बारे में पता चल गया, ऐसा सिंबल होता है, कुछ कुछ उसके एप्लीकेशंस के बारे में देखे हैं। कारण नहीं देखा है किसी भी चीज का, क्योंकि कारण तब समझेंगे जब ट्रांजिस्टर का मैकेनिज्म समझेंगे, अभी मैकेनिज्म नहीं, पहले अवेयर हो जाते हैं उसके टर्मिनल्स, उनके जो यूज होने वाले टर्म से। क्या लिख रहे हैं, इन नॉर्मल ऑपरेशन बेस एमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, चाहे वो पीएनपी हो एनपीएन, दोनों के लिए कहा जा रहा है कि नॉर्मल ऑपरेशन। इसका क्या मतलब हो गया, कोई एबनॉर्मल ऑपरेशन भी होता है, हाँ इसके अलावा भी इसका यूज है जब वो नॉर्मल ऑपरेशन में नहीं होता, लेकिन इन नॉर्मल ऑपरेशन क्या कहा गया है कि बेस एमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। अगर वो फॉरवर्ड बायस नहीं है, इसका मतलब कि वो नॉर्मल ऑपरेशन नहीं कर रहा, वो कुछ और हो सकता है, पर्पज के लिए भी कर रहा हो, लेकिन नॉर्मल ऑपरेशन उसको नहीं कहेंगे। नॉर्मली जब भी ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन में रहेगा तो ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा। कौन सा, बेस एमीटर जंक्शन। इनसाइड द जंक्शन करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पी टू एन साइड। क्यों, पूछिए अपने आप से। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब जाकर के हम लोग ट्रांजिस्टर्स के वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, कैसे ट्रांजिस्टर वर्क करता है, क्या इसके अंदर में हो रहा है। बार बार कह रहा हूं, सेमीकंडक्टर्स के इससे पहले वाले चैप्टर्स को अगर आपने समझा है, पीएन जंक्शन डायोड वगैरह के बारे में, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होल्स कैरियर्स क्या है, तभी जाकर के इस लेक्चर को समझ में आएगा। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट मैकेनिज्म ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट। तो सबसे पहला चीज ध्यान देने वाला क्या है कि बेस एमीटर जंक्शन जो है, बेस एमीटर जंक्शन वो क्या है, फॉरवर्ड बायस। अब जिनको पता ही नहीं होगा फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, तो ट्रांजिस्टर बेकार पढ़ रहे हैं, पिछले लेक्चर्स को देखिए। फिर है बेस कलेक्टर जंक्शन, रिवर्स्ड बायस रहता है, ये नॉर्मल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। याद कीजिए बेस एमीटर जंक्शन क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर एग्जांपल ले लेते हैं, वर्किंग ट्रांजिस्टर एनपीएन ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, एनपीएन। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये बन गया हमारा सिंबल, एक ये और ये बेस हमारा क्या है, पी टाइप है और ये दोनों एन टाइप। ठीक है, तो एक ऐसे निकाल दिए, एक ऐसे निकाल दिए, बेस यहाँ पे निकल गए। तो इसमें ये बताइए कि बेस एमीटर कौन कौन सा है। मान लेते हैं ये बेस है, ये तो होना ही है, दिख रहा है, और ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। तो बेस एमीटर जंक्शन मतलब क्या हो गया, पीएन जंक्शन। नहीं, ये एन है और ये भी एन है कलेक्टर। अगर हम बेस एमीटर की जंक्शन की बात कर रहे हैं तो पीएन जंक्शन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ ऐसा है, एक साइड में पी है और दूसरे साइड में एन है, यहाँ पी है और यहाँ एन है, उसी की बात कर रहे हैं। इस साइड में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और हम लोग जंक्शन मतलब इस जंक्शन की बात कर रहे हैं, ये पीएन जंक्शन है। ठीक है, ये यहाँ पर पी टू एन की लिए बात कर रहे हैं और कह क्या रहे हैं कि ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हो गया, फॉरवर्ड बायस मतलब क्या होता है, पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल के बैटरी से जोड़ना है,
तो ऐसा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के बैटरी से, पी को पॉजिटिव टर्मिनल का बैटरी जोड़ देते हैं, ये लीजिए हो गया, और इसको नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ध्यान दीजिए ये पी एन जंक्शन है, यहाँ पर एक जंक्शन है, इसको रिप्लेस कर लीजिए ऐसे, मान लीजिए कि इस टाइप का है, ये P है ये N है, तो P को ऐसे जोड़ दिए पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से, फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। हाँ, इसके साथ साथ एक और काम करते हैं, यहाँ पर एक रजिस्टर लगाते हैं छोटा सा, ये इसका एक अपना काम है, बाद में समझेंगे। इस रजिस्टर को बोल सकते हैं बेस रजिस्टर, RB, ठीक है। एनीवे, फॉरवर्ड बायसिंग समझ में आ गया। अब पीएन जंक्शन जब भी फॉरवर्ड बायसिंग में होगा ये, तो करंट को अलाउ करेगा। कैसे करेगा, याद कीजिए डायग्राम, वो कैरेक्टरिस्टिक पीएन जंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, ऐसा होता है कि वो शुरू में तो करंट को नहीं अलाउ करता है, बिल्कुल कम अलाउ करता है, लेकिन अचानक से करंट को अलाउ कर देता है। ये डायग्राम है ना, यहाँ पे करीब करीब जैसे सिलिकॉन का अगर ले लेते हैं तो ये 0.7 वोल्ट के आसपास में जा करके क्या करता है, अलाउ करता है करंट को, पूरा का पूरा जो बैरियर पोटेंशियल है खत्म हो जाता है फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से, ठीक है। और ये याद कीजिएगा, नॉर्मल जो हम लोग पीएन जंक्शन पढ़ते थे उसमें ये माइक्रो एम्पियर में होता था, सॉरी मिली एम्पियर में होता था, नहीं, ये वाला जो करंट ऊपर में फॉरवर्ड बायसिंग में वो मिली एम्पियर में होता था। लेकिन सबसे स्ट्राइकिंग यहां पर ये है कि यहां पर मैकेनिज्म को अगर आप समझिएगा इस पीएन जंक्शन को, तो जाकर के समझ में आएगा। अभी ये एक्चुअली क्या होता है ना, मिली एम्पियर में ना होकर के माइक्रो एम्पियर में होता है, यही डिफरेंस। ये करंट फॉरवर्ड बायसिंग में करंट है पीएन जंक्शन का, ठीक है। 0.6 0.7 एनसीईआरटी के बुक में ऐसे दिखाया गया है कि यहीं से डायरेक्ट जीरो यहीं से ले लिया गया, उसके नीचे नहीं दिखाया गया। क्यों, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जीरो होता है, इसलिए इसको डायरेक्ट ऐसे दिखा दिया गया, लेकिन जीरो होता नहीं है, बहुत थोड़ा सा ड्रिफ्ट करंट आते रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ठीक है, ये हो गया, ऐसे ही मान लेते हैं। लेकिन यहां पर करंट 0.7 से कम में फॉरवर्ड बायसिंग नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉट ए प्रॉपर फॉरवर्ड बायसिंग। क्यों, आपने वोल्टेज अगर बहुत कम दे दिया, जीरो से बहुत थोड़ा सा ज्यादा दिया, तो वो फॉरवर्ड बायसिंग नाम का है, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग तब कहलाएगा जब ये कुछ करंट ड्रॉ कर सके, और प्रॉपर फॉरवर्ड बायसिंग नहीं हुआ। तो करंट ड्रॉ करने के लिए इसको एक पर्टिकुलर वोल्टेज चाहिए, तो वो चीज ध्यान रखिए। तो इसको हमने कर दिया फॉरवर्ड बायसिंग, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। अब बेस कलेक्टर जंक्शन को क्या करना है, रिवर्स बायस करना है। कैसे किया जाए, बेस कलेक्टर कौन सा है, ये आपका बेस है और ये आपका, और ये कलेक्टर है। तो बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायसिंग करने का मतलब आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो बोलेंगे कि हमने ऐसे कलेक्ट कर दिया, और हाँ, अगर आप ऐसे इसको कनेक्ट करते हैं और यहां पे दे देते हैं पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो फिर प्रॉब्लम ये हो जा रहा है क्या कि ये फॉरवर्ड बायस है पीएन, ये वाला इसको प्रॉब्लम हो जा रहा है। इस सर्किट के लिए तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, नहीं, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, तो ये वाला भी तो रिवर्स बायस हो जाएगा, ये वाला सर्किट भी रिवर्स, क्योंकि ये आपका कॉमन हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, बेस कलेक्टर जंक्शन। बेस कलेक्टर मतलब ये वाला जो जंक्शन है ये रिवर्स बायस में होना है, ठीक है। और ये रिवर्स बायस में करने के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, इंटरेस्टिंग है, इसको ले गए, ले जाने के बाद इसमें बैटरी डाल दिए, नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ दो बैटरी दिखाते हैं एक के बजाय, और ये जोड़ देते हैं, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस डाल देते हैं। ये ट्रांजिस्टर सर्किट है, समझना है इसको अच्छे से। ये इस रेजिस्टेंस को RL कह लेते हैं, लोड रेजिस्टेंस। अब देखिए क्या हुआ है, ये बैटरी हमने बड़ा दिखाया हुआ है। क्यों दिखाया हुआ है बड़ा, क्योंकि जो भी पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस है, इसके अक्रॉस होगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, हमें करना क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस जो होगा वो हमेशा रिवर्स बायस में होना चाहिए। तो इसका अगर हाई रखिएगा, ठीक है, तभी ना पोटेंशियल ड्रॉप जो है इसका ज्यादा रखिएगा, तभी जाकर के इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल ड्रॉप थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। इस सर्किट को ऐसे देखिए, ऐसे अगर घूमते हैं आप ऐसे ऐसे, तो इसमें आपका ये बैटरी आएगा, फिर ये पोटेंशियल ड्रॉप आएगा और ये पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, नहीं,
यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। तो आपको ये हमेशा फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में रखना है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल इससे पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए, समझ रहे हैं? सी का पोटेंशियल बी से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर के ये क्या कहलाएगा, रिवर्स बायस कहलाएगा। इस चीज के लिए यहाँ पर हाई पोटेंशियल दिया जाता है। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, अभी नहीं घबराना। इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं ये ट्रांजिस्टर सर्किट हो गया, पूरा का पूरा भी ट्रांजिस्टर सर्किट कंप्लीट हो गया, एक सा ट्रांजिस्टर सर्किट। नॉर्मली इसको हम लोग एक कॉमन पोटेंशियल दे देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, सो दैट कि इसको जीरो पोटेंशियल बोल सके, ग्राउंड हो गया, ठीक है। और इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एमीटर जो है वो कलेक्टर और बेस दोनों के साथ कॉमन है। देखिए एमीटर जो है वो कलेक्टर से भी मिल जा रहा है और एमीटर जो है वो बेस से भी जाके मिल रहा है। इसमें एमीटर कॉमन है, इसलिए इसको कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहा गया, ठीक है। सीई कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर मोड, याद रखिए। और सबसे ज्यादा कॉमनली हम लोग यही यूज करते हैं, कॉमनली यूज्ड मोड इज दिस वन। इस सर्किट का क्या फायदा है, जब इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी सर्किट समझ गए। ये सर्किट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट सर्किट, और ये जो है इसको आउटपुट सर्किट, ठीक है। यहां जो करंट मिलेगा वो आउटपुट करंट, यहां जो करंट मिलेगा वो इनपुट करंट। यहां जो वोल्टेज चेंज अपीयर होगा, ठीक है, वो आउटपुट वोल्टेज चेंज कहलाएगा, और यहां जो होगा वो इनपुट वोल्टेज चेंज कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये कॉमन एमीटर, ठीक है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ये फॉरवर्ड बायस तो है होगा, लेकिन इसका वोल्टेज अगर इससे बहुत कम रहा तो फॉरवर्ड बायस का मतलब कुछ नहीं रह जाता है, दैट इज इम्प्रॉपर फॉरवर्ड बायसिंग। प्रॉपर फॉरवर्ड बायसिंग तभी कहलाएगा जब इसको सफिशिएंट वोल्ट मिले सो दैट कि करंट फ्लो हो सके। क्लियर है? इसी तरह से कॉमन एमीटर की जगह पे कॉमन बेस भी मोड होता है। केवल जानने के लिए, कॉमन एमीटर मोड ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं, कॉमन बेस मोड देखते हैं क्या होता है। उसमें बेस को कॉमन कर देंगे, तो बेस को नीचे बना लेते हैं ताकि कॉमन दिखाने में सुविधा हो, ठीक है। एक इधर निकला, एक इधर निकला। बेस को एमीटर और कलेक्टर से कॉमन करना है, तो ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, सपोज कीजिए ये भी एनपीएन ही दिखा रहे हैं। तो क्या करना होगा, करना क्या चाहिए हमें, बेस एमीटर को फॉरवर्ड बायस करना है, ये पी टाइप को पॉजिटिव रखना है। तो कैसा करेंगे, ये पी टाइप पॉजिटिव हो गया, देखिए इसमें हुआ ना, पी टाइप पॉजिटिव हो गया, एन टाइप नेगेटिव हो गया, ठीक है। और इसी तरह से यहां भी एक रेजिस्टेंस डाल करके इसमें भी क्या करना है, रिवर्स बायस, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव करके ये रहा। इसमें ध्यान दीजिए कि दिस बेस इज कॉमन टू कलेक्टर एंड एमीटर, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट बोथ सर्किट। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा नोमेनक्लेचर को समझते हैं। और भी नोमेनक्लेचर क्या है ना, नॉर्मली सारे बुक्स में आपको यही नोमेनक्लेचर मिलेगा, ठीक है। कैसा है, मान लेते हैं सबसे पहले एनपीएन कॉमन एमीटर मोड में, सी मोड में एक ट्रांजिस्टर का सर्किट बनाते हैं। खुद से बनाइए, बार बार बनाइए, एटलीस्ट 50 टाइम्स बना करके इसको एकदम श्योर हो जाइए कि ये कैसे बनता है। ये बेस, ये एमीटर और ये कलेक्टर, ठीक है। यहां से एक रेजिस्टेंस निकाल दिए, फॉरवर्ड बायसिंग कर दिए, एनपीएन है, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग कर दिए, और फिर ये यहाँ पे जाके मिला दिए कॉमन एमीटर में। फिर यहाँ ले गए, एक रेजिस्टेंस लगा दिए, फिर रिवर्स बायसिंग कर दिए, 2 बैटरी डाल दिए, और फिर इसको कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब चलिए इसके डिफरेंट नोमेनक्लेचर्स को देखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे पहले तो देख लीजिए ये N है, ये N है, ये P है ना, और इसमें अभी तक हमने एरो नहीं दिया है, एरो P टू N की तरफ, राइट। इसमें भी एरो नहीं दिए हैं, P से N की तरफ जाना चाहिए। यहां भी एरो नहीं दिए, गलती किए हैं, P से N की तरफ, ओके, करंट का डायरेक्शन। तो यहां पर नोमेनक्लेचर में देखते हैं क्या क्या है। जैसे करंट की बात करते हैं तो ये इसमें P से N की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कि ये करंट आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एमीटर करंट IE, ठीक है, एमीटर करंट। इसी तरह से रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होगा ये IC हो गया, कलेक्टर करंट। और इसी तरह से बेस में जो करंट फ्लो हो रहा है किधर फ्लो होगा, फॉरवर्ड बायसिंग की तरफ, तो ये IB होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत आसान सा चीज है, IB, IC एंड IE। ये जो वोल्टेज दिया गया रिवर्स बायस में, इसको बोला जाता है VCC,
क्योंकि कलेक्टर के लिए दिया गया है और ये बेस के लिए दिया गया है, तो VB। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो ये IE आ रहा है और इस तरफ IB है और इस तरफ IC है ना। तो IE इक्वल टू IB प्लस IC, इस जंक्शन पे अगर आप किरचॉफ्स जंक्शन लॉ लगाते हैं तो ऐसे आ रहा है, दोनों जगह बंट जा रहा है। सो वी कैन राइट IE इक्वल टू, मतलब जो एमीटर करंट है दैट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, I इक्वल टू IB प्लस IC। ये होता है इक्वेशन, ये आसान सा इक्वेशन है। इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट साइड। ये वाला जो साइड है ना, इनपुट साइड, और ये आउटपुट साइड। ठीक है, तो लेट अस कॉल दिस एज इनपुट साइड एंड दिस एज आउटपुट साइड। ये आपका नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, कई बार क्या करते हैं कि हम लोग इस सर्किट में इसको ग्राउंड कर देते हैं, तो ग्राउंड करने से सुविधा क्या हो जाता है, VCC जो है, ठीक है, लेकिन C पॉइंट पर जो ये होगा उसको हम लोग VC बोलेंगे, इस पॉइंट को VB बोल सकते हैं। ये क्योंकि जीरो हो जाएगा पोटेंशियल, कौन सा, ये वाला पोटेंशियल अगर ग्राउंड करते हैं तो इसका जीरो हो जाएगा, इसका पोटेंशियल केवल VCC हो जाएगा। इस तरह से हो सकता है, जीरो करने से वही होगा, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा और ग्राउंड किया भी जाता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई इसके बारे में।